साक्षात् पराब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासतो हि वक्रवपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मित्रों, अब हम परमहंस टीवी के माध्यम से आपको परमहंस बीतरागी नागा स्वामी परम संत स्वामी जी महाराज जी के बारे में, जो सिसोलहर हमीरपुर जिले उत्तर प्रदेश में बहुत दिन निवास किए, आज कण कण में निवास कर रहे हैं, जो परमात्मय हो गए हैं, ऐसे परमहंस महाराज जी की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, हम पूज्यपाद स्वामी परमहंस जी महाराज जी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उनकी घटनाओं के, उनकी कथाओं पे जो भी हमारे स्मरण में हैं, जो भी हमारे चिंतन में हैं, जो उनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, वो हम आपके चरणों में निवेदन करते हुए जा रहे हैं। आज के इस समय में जो महामारी का समय चल रहा है, इस महामारी के समय में बहुत ही धैर्य का, बहुत ही साहस का और बहुत ही एक निष्ठा का सवाल है। इन दिनों जो समय का तांडव चल रहा है, जो प्रकृति की प्रक्रिया चल रही है, जो प्रकृति अपने संतुलन बनाने में तुली हुई है, उसमें एक तरफ बहुत दुख है, शोक है, कष्ट है। हम आपके कष्टों के साथ हैं, हम आपके दुखों के साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप धैर्य रखें, परमात्मा का सहारा लें, और इसका एक ही उपाय है, वो उपाय है राम नाम, भगवती का स्मरण, भगवती का चिंतन और भगवती का ध्यान। इस जग में दुर्गा सप्तशती को पांचवा वेद कहा गया है। कलयुग में क्या चारों युग में इस महाशक्ति का ही खेल है, ये इस महाशक्ति का ही विस्तार है, और ये महाशक्ति की ही क्रिया है। इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो देश के विदेश में जो पंडित हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माँ के शरण में जाएं और माँ से अपने अपराधों को क्षमा कराएं और माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करें। पूज्यपाद महाराज जी, राजेंद्र दास जी महाराज जी ने दुर्गा सप्तशती के 12वां अध्याय के 39वें श्लोक का संपुट लगा करके पाठ करने के लिए देश के सारे ब्राह्मणों का आह्वान किया है।
हम भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि देव अपराध क्षमा स्तोत्र के माध्यम से आप जो है माँ से अपनी गलतियां माफ करा सकते हैं, उनको क्षमा करा सकते हैं और उस भीषण महामारी से बच सकते हैं। मित्र, मुझे एक बार की घटना याद है कि सन 70 के दशक की घटना है। उस समय महाराज जी लेटे थे, अचानक जो है तमाम समस्या आने लगी, त्राहि त्राहि मचने लगी। तो जब महाराज जी के पास उनको आभास हुआ तो महाराज जी ने उस महाशक्ति से कहा कि देखो, इसमें क्षेत्र में इसमें पड़ा हूँ और तुम ऐसा करो कि क्षेत्र छोड़ दो। और जब वो नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि लाओ मेरी छड़ी, और उन्होंने छड़ी उठाई और वो बैठ गई। आज भी यदि हम माता से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु मंत्र से जुड़ते हैं, अपने गुरु से जुड़ते हैं, नाम से जुड़ते हैं, तो हमारे ऊपर विपत्तियां नहीं आएंगी, आएंगी भी तो छोटे में निकल जाएंगी और हमारी बचत हो जाएगी। इसलिए मैं पुनः पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने गुरु से जुड़िए, परमहंस महाराज जी से जुड़िए, सदगुरुदेव भगवान से जुड़िए, और जितने से ज़्यादा आप नाम का जप करें, मंत्र का जप कर सकें, उतने आपके लिए ये सहायक होगा। मित्रों, एक बार की घटना है कि बरसात का समय था और महाराज जी को कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी आज मौसम खुला है, अगर आप कहें तो हम आपकी चारपाई बाहर डाल दें, यहाँ बड़ी गर्मी है। पहले तो महाराज जी नहीं बोले, फिर महाराज जी ने जब में से 4-6 लोग कहने लगे महाराज जी हवा बाहर चल रही है, आप यहाँ क्यों पड़े हैं, तो महाराज जी ने हाँ कह दिया। लोगों ने महाराज जी को वहाँ बाहर एक चारपाई बिछा दी, महाराज जी का बिस्तर बिछा दिया गया और महाराज जी को उसमें लिटा दिया। वहीं कुटी के सामने तिवारी जी का घर है, वो तिवारी जी भी बगल में लेट गए, उनका बालक भी लेट गए। अब आधी रात लगभग 12 बजे के आसपास बादल आए, आंधी आए और घोर प्रचंड वर्षा होने लगी। तिवारी जी ने अपना सब बिस्तर उठाया और अंदर चले गए और अपने बालक से बोल गए कि स्वामी जी का बिस्तर अंदर लगा देना। बोला बालक था 10-12 साल का, उसने अपना बिस्तर उठाया, उठा करके वो अपने घर में घुस गया। इधर स्वामी जी महाराज जी ने क्या किया कि अब ऐसे आंधी पानी, घोर पानी में डंडा लेकर के वहीं खड़े हो गए और पूरे रात वहीं पानी में भीगते रहे। आंधी आती रही, पानी बरसता रहा और सुबह जब तिवारी जी उठे तो तिवारी जी जब उठे तो उन्होंने देखा कि महाराज जी तो डंडा लिए खड़े हैं, पानी बरस रहा है। और तिवारी जी बता रहे थे कि मैं क्या बताऊं, मैं अंदर से मुझे धक्क हो गया कि अरे स्वामी जी बहुत गलती हो गई, और मैं उनके चरणों में गिर गया। मैंने कहा महाराज जी मैं बालक से कह गया था कि महाराज जी का बिस्तर अंदर लगा देना, और आपने महाराज जी इस बालक से कहना देते तो आप बिस्तर अंदर लग जाता। जानते हो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? स्वामी जी ने कहा था कि मैं सोच रहा था कि तुम आ रहे हो। और बस महाराज जी ने बस पूरी रात समाधि में खड़े रहे, समाधिस्थ रहे, पूरी जल वर्षा होती रही, बिजली कड़कती रही, आंधी आती रहे, महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संत होता है वो प्रकृति से परे होता है। जो संत होता है उसका प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसके अंदर एक आनंद तत्व रहता है, उसका आनंद रहता है, उसी आनंद में डूबा रहता हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बिजली हो, चाहे जो। इस प्रकार के अगर हम परमहंस संतों के पास, अपने गुरुओं के पास जाएं तो निश्चित ही हमें हर प्रकार की हमारी विपत्तियों का शमन होता है। हम निश्चित रूप से इन विपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो जहाँ है वो वहीं रह करके नाम का जप करे। नाम से बढ़ करके कोई चीज नहीं है। और जब नाम का की ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी, नाम का कवच क्षेत्र इतना बढ़ जाएगा, उसका एक चक्र इतना बढ़ जाएगा, तो वो आपका घर क्या, मोहल्ला क्या, शहर क्या, गांव क्या, नगर क्या, देश का क्या, विश्व का, सारे विश्व को ही
वो उस कवच से बचा लेंगे। इसलिए राम नाम का जप करें, राधा नाम का जप करें, कृष्ण नाम का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, माँ भगवती के नाम का जप करें, और जो भी पाठ पूजा हो सके वो करें और अपने आप को शांत रखें। मित्रों, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपके दुख से दुखी हूँ, मुझे आपके कष्टों का भान है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, आप सबके कष्टों को दूर करिए। दुखी जो मेरे भाई बंधु हैं उनके दुख को दूर कीजिए, उनके अंदर एक जीने का साहस दीजिए, उनके अंदर एक नया जीवन दीजिए, और वो जो है उस कष्ट को भुला सके ऐसा बल दीजिए। यही मेरी आप भगवान से प्रार्थना है, माँ भगवती से प्रार्थना है, माँ दुर्गा से प्रार्थना है, गुरु भगवान से प्रार्थना है। पुनः मैं आपसे एक बात निवेदन करता हूँ कि नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि नाम जपते 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 पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, राम नाम को कलप तरु कल कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। राम नाम का में इतनी बल है, इतनी शक्ति है कि उससे सारा का सारा सब कुछ हो जाता है। चौह जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम कपि जीव बिशोका। जीव जो है राम का नाम लेने से विशोक हो जाता है, कष्ट से रहित हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि अपने गुरु के चरणों में बैठ कर के, परमहंस महाराज के चरणों में बैठ कर के नाम का जप करें, और उससे जब अपने नाम का जप करेंगे तो आप विशोक हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके बच्चों के, आपके परिवार की रक्षा हो जाएगी। इसलिए नाम जपें, नाम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन हेतु। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, गुरु भगवान को प्रणाम करता हूँ, सभी ज्ञात अज्ञात शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।